जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो गोपिकाष्टमी को लेकर है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उसको गोपिकाष्टमी कहते हैं। वैसे आप मेरे चैनल पर हर महीने की दुर्गाष्टमी का पूजा विधि हवन देख सकते हैं। मैं हर महीने की दुर्गाष्टमी का व्रत करती हूं और कार्तिक मास में जो आती है उसको गोपिकाष्टमी कहते हैं, लेकिन पूजा मैं उसी प्रकार करती हूं जैसे दुर्गाष्टमी की होती है। इसमें गाय की स्पेशल पूजा करते हैं। वैसे हमें गाय माता को हर रोज़ सम्मान देना चाहिए, उनको कुछ खिलाना चाहिए, लेकिन जो हमारे भाई बहन नहीं जा सकते, बाहर आसपास में गाय नहीं है, तो वो किस प्रकार इस पूजा को कर सकते हैं वो वीडियो मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। तो हम लोग जब खाना बनाते हैं घर में, सुबह को गाय की रोटी निकालते हैं, लेकिन अब नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आसपास गाय नहीं होती हैं। तो आप तभी एक रोटी का आटा एक डब्बे में डाल दीजिए, 2 चम्मच आटा डाल दीजिए। ऐसे ही अपना आटा इकट्ठा हो जाएगा। जब 1 महीने का आटा इकट्ठा हो जाता है तो आप किसी गौशाला में जाकर देकर आ सकते हैं और वहाँ गाय की सेवा कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो आप एक डब्बा बना लीजिए, उसमें कुछ पैसे रोज़ डाल दीजिए और गौशाला में चारे के लिए आप वो पैसे देकर आ सकते हैं। तो देखिए मैं गोपिकाष्टमी की पूजा किस प्रकार करती हूँ, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने आटा लिया है, ये कम से कम 5 रोटी का आटा है, इसमें 5 फुलके बन जाएंगे। तो हम एक डाइट के हिसाब से अब दान करते हैं, जो भी हम थाली निकालते हैं तो उसमें 8 रोटियाँ पूड़ियाँ या इस तरह से हमारा बायना निकलता है। तो इसी तरह से हम गोपिकाष्टमी की पूजा में भी करते हैं। तो ये जो मैंने 5 चपाती का जो आटा मला था उसमें मैंने चने की दाल रखी है और उसमें गुड़ रखूँगी। विष्णु भगवान को चने की दाल गुड़ अति प्रिय है और उनको पीला भोजन खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो मैं इसमें हल्दी भी रखूँगी और देसी घी। तो इस तरह से आप आटे की लोइयाँ बना लीजिए। लोइयाँ बनाने के बाद उसमें चने की दाल रखिए, गुड़ रखिए, आप मुनक्का भी रख सकते हैं और आप इस तरह से उसमें देसी घी रखिए और हल्दी डालिए। इनको बंद कर दीजिए और आप जैसे ऑफिस जाते हैं, घर के आसपास में कहीं गाय आपको रोड साइड में मिल जाती हैं तो आप ये लोइयाँ उनको खिलाकर आ सकते हैं। और ये ही काम आप अमावस्या और पूर्णमासी को भी कर सकते हैं। अगर आप हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को इस तरह से करते हैं या गोपिकाष्टमी वाले दिन इस तरह से करते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी कि गोपिकाष्टमी क्यों कहलाती जाती है, क्यों इसका पूजन विधान बताया है कार्तिक मास में। तो कृष्ण भगवान जो थे उसका महत्व मैं आपको बताती हूँ। बाल्यावस्था में जब छोटे थे, बाल्यावस्था में भगवान बछड़े चराया करते थे, क्योंकि गाय बड़ी होती थी, बछड़े छोटे होते थे। तो बच्चों को इस तरह से अच्छा लगता है, छोटे गाय, छोटे छोटे उनके साथ खेलना। जब वो गाय चराने लगे थे तो उस दिन गोपिकाष्टमी थी, यानी कि उस दिन अष्टमी का दिन था। कार्तिक मास की जो अष्टमी थी उस दिन से कृष्ण भगवान ने गाय चरानी शुरू करी थी। तो तभी से इसका नाम गोपिकाष्टमी कहलाया जाने लगा। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ माता की हमें पूजा करनी चाहिए, उनको दान करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप गौशाला में जाकर सेवा करके आ सकते हैं। तो इस तरह से जल फेर कर आप ये निकाल सकते हैं और गाय को अपने हाथ से खिलाकर आ सकते हैं। नहीं तो आप गौशाला में देकर आइए, अगर तो गौशाला में भी आप सेवा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लड्डू लिए हैं, केला लिया है, आप कोई भी फल ले सकते हैं और जो गाय खा सके। और केला भी आपको छीलकर खिलाना चाहिए, छिलका सहित गाय को केला कभी मत खिलाइए, छीलकर खिलाना चाहिए। बेसन का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, केला है और ये जो लोइयाँ बनाई हैं ये हैं। तो इस तरह से हम उनको, गाय को सेवा कर सकते हैं, खिलाकर आ सकते हैं। अगर वो जानवर हैं गाय माता हमारी, तो कोई गाय ऐसी भी होती हैं जो परेशान होती हैं, बीमार होती हैं और आपको सींग विंग मार सकती हैं। तो आप उनको अगर टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे इस तरह से, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, छिड़ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए। अगर गाय सीधी है तो हेल्थ के अनुसार, अपनी केयर के अनुसार ही गाय की सेवा कीजिए। आप गौशाला में पैसे दे आइए और आपकी सेवा हो जाएगी। तो आप उनको गौशाला में चारा डाल के आ सकते हैं। जो गौशाला होती है वहाँ पर आप उनको चारा डाल आइए, अपने हाथ से खिला कर आ सकते हैं, तो आपकी सेवा होगी। रोड साइड जो गाय होती हैं आप उनको भी खिला सकते हैं। ये देखिए, ये मैं गाय को लोइयाँ बना करके लेकर आई हूँ और रोड साइड पर ऐसे खिला रही हूँ। ये बहुत अच्छी गाय है, सीधी गाय हैं दोनों, यहाँ अक्सर ये खड़ी रहती हैं और हम इनकी इस तरह से सेवा कर सकते हैं।
ये बहुत दोनों श्यामा गाय हैं और ये सफ़ेद गाय हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। तो ये देखिए कितने प्यार से खा रही हैं और कितनी अच्छी गाय हैं। तो आप इस तरह से गायों को सेवा कर सकते हैं। और आज के दिन गायों के पीछे पीछे हमें चलना चाहिए, उसे प्रदक्षिणा कर कहते हैं। तो हमें गायों की प्रदक्षिणा करके गौ माता के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को परम प्रिय हैं गाय, और उनको चराया करते थे। आज के दिन राधा जी के नाम से जो हम परिक्रमा लगाने जाते हैं, तो राधा जी के नाम से राधा कुंड में स्नान करने से, श्री कृष्ण जी की पूजा करने से और बहुत ही ज़्यादा फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये उसके सब पाप मिट जाते हैं जो आज के दिन गाय के पीछे पीछे चलते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, श्री कृष्ण जी के पूजन करते हैं। गोधूलि की तरह उनके नाश पाप जो होते हैं वो नाश हो जाते हैं। गोधूलि मतलब जो गाय चलती थी और धूल उड़ती थी, शाम का टाइम होता था, उसे गोधूलि कहते हैं। तो गौ के पीछे पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का हम लोगों को दान भी करना चाहिए। असंख्य गौ का दान का फल मिलता है एक दिन पूजा करने से। तो इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो अगर और जयंती का योग हो, उसमें स्नान और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि गोपिकाष्टमी को आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और उसके पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप गौशाला चले जाइए, वहाँ पर आप चारा दान कर आइए, घर से लोई बना कर ले जाइए, आटा ले जाइए। नहीं तो कई गौशालाओं में इस तरह से डब्बे में ये आटा मिलता है, आप पैसे देकर अपने हाथ से खिलाकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप कि यह आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड्स।